झटका दिया है। एसपी बीएसपी के कई नेताओं ने आज लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसपी बीएसपी से आए नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई है। एसपी के पूर्व मंत्री रहे हेमराज वर्मा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एसपी की ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल, एसपी महिला सभा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला नेता शीला सिंह, मेरठ से बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर बीएसपी नेता गोविंद भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में निकाय चुनाव से विपक्ष के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, बीते कुछ दिनों में देखा गया कि कांग्रेस के भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई। और अब यहां पर भूपेंद्र चौधरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में आज के दिन एसपी बीएसपी से कुछ नेता आए हैं और उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। यानी कि निकाय के रण में मुश्किलें विपक्ष की बढ़ी हुई है यहां पर, और विपक्ष में भागम भाग की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि नेताओं का मोह भंग हो रहा है पार्टी से। अतीक अशरफ के मर्डर के बाद भी उसके गुर्गों की गुंडाई जारी है। आरोप के मुताबिक अतीक के गुर्गे ने जमीन विवाद में महिला से रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं देने पर महिला को धमकी भी दे दी है। इसको लेकर अतीक के 3 गुर्गों पर केस दर्ज किया गया है। पीड़ित जाहिदा बेगम ने नसर, राहेल और मोनू गद्दी पर थाना करेली के जीटीबी नगर में एफआईआर दर्ज कराई है। यानी कि कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अतीक और अशरफ इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनके गुर्गे लगातार अभी भी रंगदारी और धमकाने जैसी चीजें, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब इनको लेकर जो 3 लोग हैं जिन्होंने रंगदारी मांगी महिला से, उन पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है और हिरासत में भी लेने की बात सामने आई है। हालांकि देखना होगा कि आखिर एक्शन क्या लिया जाता है, लेकिन रंगदारी नहीं देने पर महिला को धमकी भी दी गई। इसको लेकर अतीक के 3 गुर्गों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। और जो पीड़ित है जाहिदा बेगम ने नसर, राहिल और मोनू गद्दी पर एफआईआर दर्ज की है। बीते कुछ समय में इन तीनों का नाम कई मामलों में सामने आ चुका है। और अब बात होगी निकाय चुनाव की, तो दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सीएम योगी आज तूफानी प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया जाएंगे और यहां पर जनता को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम योगी संत कबीर नगर में कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद आजमगढ़ के एसकेपी इंटर कॉलेज में करीब 12:30 पर जनसभा स्थल पहुंचेंगे। लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करेंगे। उसके बाद सीएम योगी मऊ जाएंगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मऊ इसलिए भी खास हो जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी मुख्तार अंसारी और अफजाल पर हमला बोल सकते हैं। जिस तरीके से सजा का ऐलान किया गया, मुख्तार अंसारी पर भी कई मामले दर्ज हैं और उन मामलों को लेकर सजा का ऐलान किया गया है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। और ऐसे में मऊ जाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इन 2 माफिया ब्रदर्स को लेकर आज मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कुछ न कुछ खास जरूर कहेंगे। अंसारी ब्रदर्स को सजा के बाद पहली बार मऊ में सीएम योगी जनसभा करेंगे। मऊ के बाद सीएम योगी बलिया जाएंगे और वहां सतीश चंद्र महाविद्यालय के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दूसरे चरण का जो रण है, 11 मई को वोट डाले जाने हैं दूसरे चरण में। इसी के साथ तमाम जो अहम जिले हैं जहां पर कहा जाता है कि वो विपक्ष का गढ़ है, उन गढ़ में जाकर आज जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बात करेंगे शहर की सरकार की, जहां खबर देवरिया जिले से है। नगर निकाय चुनाव के लिए आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिले में 2 नगर पालिका परिषद और 15 नगर पंचायत है। इसके लिए जिले में कुल 585 बूथ बनाए गए हैं। 5 जगहों से
पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। मतदान के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ये जिला बिहार बॉर्डर से भी लगता है, ऐसे में बिहार बॉर्डर पर विशेष तौर पर चौकसी रखी जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा खुफिया तंत्र भी एक्टिव रहेगा। तो अभी से ही तैयारियां शुरू हैं, क्योंकि कल 4 मई को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। लगभग 37 जिले ऐसे हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि पूर्वांचल के सबसे ज्यादा जिले और बड़े जिले, वहां पर वोट डाले जाएंगे कल। जनपद देवरिया में कुल 585 बूथ हैं, जिन पर 5 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल लगाए गए हैं। साथ ही साथ पोलिंग पार्टियों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। जो सीमावर्ती, क्योंकि बिहार से सटा हुआ हमारा जिला है, तो इसलिए सीमावर्ती जो एरिया है उसको हम लोगों ने सील भी कर रखा है। सभी व्यवस्थाएं मतदान को लेकर के सुनिश्चित करा दी गई। देवरिया जनपद में 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायतों में कल इलेक्शन होने वाला है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियों के लिए जो सामान देना चाहिए वो रखा हुआ है और लगातार पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनपद जो है वो बिहार बॉर्डर के समीप स्थित है, इसलिए बिहार बॉर्डर को सील कर दिया गया। साथ ही वीडियो कैमरा भी कराई जा रही है। इसके अलावा PSC और स्थानीय फोर्स के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। आगरा में निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल पहले चरण में आगरा में वोटिंग होगी। इस बाबत मंडी समिति स्थल से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। सुबह से ही मंडी स्थल पर बड़ी संख्या में मतदान कर्मी पहुंचने लगे हैं। यहां मतदान कर्मियों को EVM दी गई है, जिसके बाद ये कर्मचारी अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो जाएंगे। तो अभी से ही आगरा में जितने भी मतदान कर्मी हैं वो अपने ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हैं। जिले में 2 नगर पालिका परिषद और 15 नगर पंचायत है। वोटिंग के लिए 585 बूथ आगरा में बनाए गए हैं। ये स्ट्रांग रूम स्थल है, यहाँ से EVM लोगों को दी जा रही है। आप देख सकते हैं जो मतदान कर्मी लगे हुए हैं वो EVM ला करके अपनी, और अब यहाँ चेक करने का काम उनका शुरू हो गया है। तो EVM को चेक कर रहे हैं इस तरह से। ये यहाँ आवाज़ भी आ रही है। तो चेक करने के बाद ये EVM लेकर के अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो जाएंगे। यहाँ तमाम कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं और यहीं से संपर्क साधने के बाद पीछे हर वार्ड 5-5 वार्ड लगभग लिए गए हैं, तो उनके स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। एक कतार से पूरा स्ट्रांग रूम है। ये आगरा का मंडी स्थल है और अब मतदान की घड़ी करीब आ गई है, तो ऐसे में प्रशासन ने भी पूरी तैयारी अपनी कर ली है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। इसको लेकर कमिश्नर रोशन जैकब और DM सूर्यपाल गंगवार स्मृति उपवन पहुंचे। यहां बता दें कि लखनऊ समेत 37 जिलों में मतदान होना है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। DM ने लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। मतदान के मद्देनजर कल राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्था के दफ्तर नहीं खुलेंगे। यहाँ नगर निगम क्षेत्र में 2515 बूथों पर लगभग 30 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 2515 बूथों पर लगभग 12,500 कार्मिक तैनात किए गए हैं, जिनकी रवानगी आज यहाँ से हो रही है। हम लोग स्मृति उपवन में हैं और यहाँ से अभी रवानगी चल रही है। लोग अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं और उसके बाद EVMs रिसीव करेंगे। तो इस प्रक्रिया के बाद उनको टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में बड़े वाहन हैं। इनके माध्यम से वो लोग अपने बूथ पर पहुँचेंगे और कल सुबह मतदान कराएंगे।
हाथरस में निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मीनू गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मेंढू नगर पंचायत से दावेदारी कर रही मीनू गुप्ता पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह भी बता दें कि सोशल मीडिया पर मीनू गुप्ता के चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। बगैर अनुमति चुनाव प्रचार करने को लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। बता दें कि मीनू गुप्ता हाथरस का सट्टा किंग कहे जाने वाले चतुर्भुज गुप्ता उर्फ चतुरा की पत्नी है। बरेली में नगर निकाय चुनाव में वोट मांगने के दौरान दो सभासद प्रत्याशी और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और बीच में फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने तीनों को सीएचसी में भर्ती किया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।